3 बार खुदाई हुई, तीनों बार वहाँ बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था। धर्म का लबादा उड़ने वाले लोगों ने तो यहाँ कह दिया कि जय बड़ा धम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जातियों को चिन्हित करके कह दिया ये अधम जातियां हैं। तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार को अधम जात होने का प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? तुलसी बाबा ने कहा पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी सभी गुणों से हीन हो तब भी तुम विप्र की पूजा करना। और पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, गुणी है ज्ञानी है ज्ञान में प्रवीण भी है तब भी उसका सम्मान मत करना। ये कौन बांटा? इन्होंने तो पूरे देश की महिलाओं को, पूरे शूद्र समाज को, यहाँ तक कि देश की 93% आबादी को क्या कह दिया? ये मारने पीटने और जुटियाने के पात्र है। ढोल गंवार शूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये किसने बांटा? मनुस्मृति में क्या लिख दिया कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू तक की ताकत है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शूद्र को गुलामी करनी है क्योंकि गुलामी करने के लिए ही शूद्र को पैदा किया गया है। यानी कौन बांट रहा है? ये शूद्र समाज को गुलाम कौन बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है? महिलाओं को, शूद्रों को मारने पीटने प्रताड़ित करने का लाइसेंस कौन बांट रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किसने बांटा? समाज को जाति और पाति में किसने बांटा? समाज को ऊंच और नीच में किसने बांटा? समाज को छूत और अछूत में किसने बांटा? समाज को बांटने का पाप आपने किया, आपके धर्म के ठेकेदारों ने किया। 6743 जातियों का निर्माण किसने किया? तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने बांटा है और हमारे बाप दादा पुरखों ने हमेशा जोड़ा है। इसीलिए अभी नारा लग रहा था तथागत बुद्ध की करुणा हो। यानी ये समाज करुणा, प्यार, स्नेह, भाईचारे का समाज बैठा हुआ है। लेकिन आपने तो जाति में जाति बांट दिया, उसमें भी ऊंच और नीच कर दिया, उसमें भी छूत और अछूत कर दिया, एक में भी अनेक जाति पैदा कर दी। तो बांटने वाले क्या कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे हम लोग तो कटने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब आप हुकूमत में रहेंगे तो हम तो कटेंगे ही कटेंगे। आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का विचार है। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। और यही कारण है लगातार ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। जापान जैसे मुट्ठी भर लोगों का देश, जहाँ का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है, तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को भी शिकस्त देने की पावर रखता है। यानी बुद्ध का दर्शन विज्ञान का दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। सभी उपासक एवं उपासिकाएं, भाइयों बहनों, नौजवान